तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को समझने से पहले हम उसके कुछ सपोर्ट्स देख लेते हैं कि यूट्रस को सपोर्ट कौन कौन करता है। ठीक है, कुछ मसल्स हैं, कुछ लिगामेंट्स हैं जो कि यूट्रस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस के सपोर्ट्स की। यूट्रस कहाँ पे प्रेजेंट है? इस डायग्राम के थ्रू देखने को मिल रहा है। ये रहा यूट्रस, इसके आगे क्या है? ब्लैडर है, एंड इसके पीछे क्या है? इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके आगे और पीछे क्या? एक तो आगे क्या है? ब्लैडर है, और पीछे क्या है? रेक्टम है, इंटेस्टाइन। सेकंड हम बात करते हैं सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी सपोर्ट, सेकंड है सेकेंडरी सपोर्ट। जो प्राइमरी सपोर्ट होता है वो मेन सपोर्ट होता है यूट्रस का, जो कि बना होता है एक तो मसल्स से बना होता है या फिर फाइब्रोमस्कुलर से बना होता है। जो मसल्स से बना होता है उसमें एक आता है पैल्विक डायफ्राम, यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड पेरिनियल बॉडी, जो कि क्या करते हैं? ये मेन सपोर्ट माने जाते हैं यूट्रस के। सेकंड जो होता है वो होता है फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट। ये इसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, भी इसको सेकंड नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं? यूट्राइन एक्सिस हो गई, जो यूट्रस की एक्सिस होती है, जो यूट्रस ये जो होता है तो इसकी जो एक्सिस होती है वो हो गया हमारा यूट्राइन एक्सिस, जो कि फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट में आता है। सेकंड वन आ जाता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट को कैसे समझेंगे? प्यूबो मीन समझ में आ रहा है प्यूबिस, एंड सर्वाइकल मीन समझ में आ रहा है सर्विक्स। तो जो प्यूबिस एंड सर्विक्स को ज्वाइन करे वो होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। थर्ड वन हम बात करते हैं इसकी मैकेंड्रो रूट लिगामेंट। इसको नाम से जाना जाता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होता है वो मैकेंड्रो रूट लिगामेंट से जाना जाता है। ट्रांसवर्स क्या होते हैं? जो कि साइड से सपोर्ट करें यूट्रस को। ठीक है, अब फोर्थ वन आता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, जो कि यूट्रस और सैक्रम से मिलके बना होता है। यूट्रस एंड जो सैक्रम को कनेक्ट करें वो हो गया यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। सैक्रम कहाँ होता है? पोस्टीरियर साइड में होता है। तो जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है वो पोस्टीरियर साइड से, मतलब बैकवर्ड साइड से यूट्रस को सपोर्ट करता है। लेकिन जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है वो आगे से सपोर्ट करता है। प्यूबिस कहाँ पे होती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे की साइड होती है, तो ये आगे से सपोर्ट करता है। लास्ट वन आगे राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट्स के हम आगे देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है इसके आगे। सेकेंडरी सपोर्ट्स ये रेयर सपोर्ट्स होते हैं। मेन सपोर्ट्स जो माने जाते हैं वो हमारे प्राइमरी सपोर्ट्स हैं। सेकेंडरी सपोर्ट्स जो होते हैं रेयर सपोर्ट्स होते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रोवेसाइकल लिगामेंट एंड रेक्टो वजाइनल फोल्ड। हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, ये रहा। यहाँ पे क्या जाती है? एक पेरिटोरियल की फोल्ड जाती है, ये रहा। तो इसको जो बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट बोलते हैं, रेक्टोवेसाइकल लिगामेंट होते हैं। तो यहाँ के जो पेरिटोनियम फोल्ड्स आते हैं उसको बोलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं, इसमें देखो लिगामेंट्स, जो प्यूबो सर्वाइकल की हम बात कर रहे थे, प्यूबिक और सर्विक्स को मिलके जो बना होता है वो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस हमारी आगे की साइड प्रेजेंट होती है, ये ब्लैडर, ये है सर्विक्स और ये है रेक्टम। तो जो आगे की साइड यूट्रस को सपोर्ट करे वो होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, एंड जो साइड से सपोर्ट करे, दोनों साइड से जो सपोर्ट करे वो होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट या फिर कार्डिनल लिगामेंट। थर्ड वन जो बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये कहाँ से सपोर्ट करता है यूट्रस को? एक तो यूट्रस और सैक्रम से जो मिलके बना होता है वो होता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियर साइड से सपोर्ट करता है। इसमें कुछ देख लो, राउंड लिगामेंट्स हो गए। राउंड लिगामेंट्स डायग्राम में दे रखा है। जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, मतलब दो, एक इधर साइड से एक इधर साइड से। तो जो दो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स होते हैं वो राउंड लिगामेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? यूट्रस का जो एंटीवर्जन एंगल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। एंड अब आगे बात हम लिगामेंट्स ऑफ ओवरी या फिर जो कॉर्निया होता यूट्रस का होता है, ये सारे जो होते हैं लिगामेंट्स जो कि यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू कुछ देख लेते हैं। ये रहा यूट्रस,
ये है हमारा यूट्रस, ठीक है। ये वजाइना जा रही है, ये है यूट्रस, ये वजाइना है, ये ब्लैडर है, और ये मतलब पीछे की साइड से रेक्टम आ रहा है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, राउंड लिगामेंट्स ये जो पीछे से आ रहे हैं, ये जो होते हैं राउंड लिगामेंट्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, मतलब दो साइड से होते हैं, बाइलेटरल। तो इसको ये जो होता है वो हमारा सेकेंडरी सपोर्ट होता है। ये भी उसी का डायग्राम है। कार्डिनल लिगामेंट्स का फर्स्ट नेम क्या था, ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो इसको क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं हम यूट्रस की पोजीशन क्या है। यूट्रस की पोजीशन क्या होती है, एंटी वर्जन पोजीशन होती है और एंटी फ्लेक्शन पोजीशन होती है। तो जो एंटी वर्जन जो पोजीशन होती है वो यूट्रस की, वो यूट्रस और वजाइना से जो मिलके एंगल बनता है, ये जो 90 एंगल का बना रहा है, ये हो गई हमारी एंटी वर्जन, यूट्रस एंड वजाइना से होता है। सेकंड वन हम बात करते हैं एंटी फ्लेक्शन एंगल की। जो एंटी फ्लेक्शन एंगल होता है वो यूट्रस की जो बॉडी होती है, ये रही यूट्रस, यूट्रस यूट्रस की बॉडी क्या है, ऊपर वाली। तो जो यूट्रस की बॉडी होती है वो एंड सर्विक्स, तो जो ये मिलके बनाता है वो होता है हमारा एंटी फ्लेक्शन एंगल। इसको बोलते हैं 170 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा एंटी फ्लेक्शन एंगल है। एंटी वर्जन का अपोजिट क्या होगा, रिट्रोवर्जन। तो जो नॉर्मली यूट्रस डिस्प्लेस हो जाते हैं या फिर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल जाती है तो वो रिट्रोवर्जन या फिर रिट्रोफ्लेक्शन नाम देते हैं उसको। फिर ये इसके सपोर्ट्स, हम बात करते हैं इसके, जो हमारा टॉपिक है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस क्या कर रहा है, अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसकी वहां से शिफ्ट कर जा रहा है, मतलब वहां से प्रोट्रूड कर जा रहा है। अब शिफ्ट क्या करेगा, डाउनवर्ड, इसका यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट होगा। नॉर्मली कहाँ है यूट्रस, ये रहा अपना एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन पोजीशन में। लेकिन बाद में क्या करेगा, कुछ इसकी जो हमने अभी सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस के बारे में बात की है वो वीकेंड हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस प्रोलैप्स कर जाएगा, नीचे वजाइना के थ्रू प्रोट्रूड कर जाएगा या फिर शिफ्ट कर जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, मीन्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइनल कैनाल। सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस की हम डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, जैसे कि मस्कुलर सपोर्ट, लिगामेंट्री सपोर्ट, फेशियल सपोर्ट। मस्कुलर सपोर्ट में क्या क्या आ रहे थे, पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, ये सारे आ रहे हैं हमारे प्राइमरी सपोर्ट्स में, जो कि मसल से मिलके बने होते हैं। सेकंड में हम बात करते हैं लिगामेंट्री सपोर्ट्स, जो कि बताया था पीवो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, एट्रोसेक्युलर लिगामेंट। जो पीवो सर्वाइकल लिगामेंट होता है वो आगे से सपोर्ट करता है एंटीरियर साइड से, जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है वो साइड से सपोर्ट करता है यूट्रस को, एंड जो यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट होता है वो पोस्टीरियर साइड से सपोर्ट करता है। अब कुछ वहाँ पे फेशियास वगैरह होती है, एंडोपेल्विक फेसिया, जो फेसिया की जो मसल्स होती हैं वहाँ पे अटैच्ड होती हैं, तो वो सब क्या करते हैं, यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। सेकेंडरी सपोर्ट्स में हमने पढ़ा था ब्रॉड लिगामेंट्स, यूट्रोवेसिकल फोल्ड, रेक्टोवेजाइनल फोल्ड। जो हम बात किए थे पेरिटोनियल फोल्ड की, तो उसमें जो पाउचेस बना रहे थे, पाउच ऑफ डगलस, ये जो सारे होते हैं वो सेकेंडरी सपोर्ट्स होते हैं, ये लेस सपोर्टर होते हैं। जो मेन सपोर्टर माने जाते हैं वो प्राइमरी सपोर्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, किस किस वजह से यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है। फर्स्ट वन इसका आ जाता है बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी मतलब डिलीवरी के टाइम पे कोई भी इंजरी हो जा रही है जिस यूट्रस में, जिसकी वजह से यूट्रस प्रोलैप्स कर जा रहा है। या फिर बर्थ के टाइम से क्या हो रहा है, यूट्रस कमजोर है जिसकी वजह से वो मतलब जो लिगामेंट्स या फिर मसल्स है उसके वो वीक है, उसमें टोन नहीं बन पा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, यूट्रस को सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूट्रस प्रोलैप्स हो जा रहा है। या फिर पेरिफेरल नर्व इंजरी, जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो पोडेंटल नर्व होती है वो इंजर्ड हो जाए तो उसकी वजह से प्रोलैप्स हो सकता है। या फिर प्रेगनेंसी बार बार हो रही है, जब प्रेगनेंसी बार बार होगी तो यूट्रस की जो मसल्स की टोन है वो कमजोर होगी, वो खत्म होगी, तो जिसकी वजह से यूट्रस को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो प्रोलैप्स की कंडीशन आ जाएगी। या फिर वियरिंग डाउन एफर्ट्स, स्ट्रेनिंग एफर्ट्स, जो हेवी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है,
तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग बहुत ज्यादा देनी होती है, तो जिसकी वजह से यूट्रस का प्रोलैप्स देखने को मिल जाता है। या फिर मीनोपॉजल की एट्रोपी, मीनोपॉज के टाइम पे यूट्रस की एट्रोपी हो गई जिसकी वजह से प्रोलैप्स देखने को मिल जाता है। डिलीवरी हो रही है बिग बेबी की, मतलब बिग बेबी इन द सेंस बेबी का जो हेड है वो काफी लार्ज है, जिसकी वजह से यूट्रस में इंजरी हो जा रही है, मतलब पेरिनियल टीयर हो जा रहा है। जो पेरिनियल टीयर होगा तो उसकी वजह से यूट्रस को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाएगा। लॉस ऑफ पेल्विक सपोर्ट, जो पेल्विक की मसल्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उसकी वजह से प्रोलैप्स हो रहा है। फर्स्ट वन क्या था हमारा, बर्थ इंजरी, कंजेनाइटल वीकनेस देखने को मिल रही है यूट्रस में, या फिर पेरिफेरल नर्व इंजरी देखने को मिल रही है, बार बार प्रेगनेंसी हो रही है जिसकी वजह से यूट्रेन की मसल्स का टोन खत्म हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोलैप्स हो जा रहा है। वियरिंग डाउन एफर्ट्स जब क्रॉनिक कफ की कंडीशन में हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा स्टेनिंग देनी पड़ती है, तो प्रोलैप्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनोपॉजल की एट्रोपी हो गई, या फिर बिग बेबी की डिलीवरी हो रही है, या फिर पेल्विक सपोर्ट का लॉस हो रहा है। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। तो मेनली टू टाइप्स के यूट्राइन प्रोलैप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स होता है। सेकंड वन जो होता है कंसोनाइटल प्रोलैप्स होता है। यूट्रो वजाइनल, इसमें यूट्रस से समझ में आ रही है, यूट्रस भी हो रहा है प्रोलैप्स और वजाइना भी प्रोलैप्स हो रही है। इट इज द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर वजाइना। ये रहा यूट्रस, इंटरनल ऑस, वजाइना, सर्विक्स। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ये तीनों ही प्रोलैप्स की कंडीशन आ जा रही है। मेनली कॉमन टाइप का, मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है हमें, तो वो यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स होता है। इसमें सिस्टोसील, सिस्टोसील का मीनिंग होता है जिसमें ब्लैडर प्रोलैप्स कर गया हो। तो जो यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स है उसमें क्या हो रहा है, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना का तो प्रोलैप्स हो रहा है, लेकिन इसमें ब्लैडर का भी प्रोलैप्स हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोसील। एंड सेकंड वन जो टाइप होता है वो होता है कंजेनाइटल प्रोलैप्स। कंजेनाइटल प्रोलैप्स में क्या देखने को मिलता है, इसमें सिस्टोसेल की कंडीशन नहीं आती, मतलब ब्लैडर का प्रोलैप्स नहीं होता है। ये नलीपैरस वुमेन में देखने को मिल जाता है, जो लेडी कभी प्रेग्नेंट नहीं होती उन कंडीशन में देखने को मिलता है। ये किसकी वजह से होता है, कंजेनाइटल है तो मतलब फ्रॉम बर्थ होगा। फ्रॉम बर्थ होगा तो जो कैसे हो सकता है फ्रॉम बर्थ, जब यूट्रस का कंजेनाइटल वीकनेस होगा, तो उसकी वजह से हमें कंजेनाइटल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ये रेयर कंडीशन में ही देखने को मिलता है। अब इसकी स्टेजेस देखते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। जब यूट्रस का पार्ट जो है वो अपर हाफ ऑफ द वजाइना में आ जाए, थोड़ा बहुत ही शिफ्ट हो, मतलब जो शिफ्ट हो रहा है वो थोड़ा बहुत नॉर्मली थोड़ा बहुत ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेज 1 में। स्टेज सेकंड कौन सी होती है, जब हमारी जो यूट्रस होता है वो वजाइना की ओपनिंग के पास में आ जाए। ये रही वजाइना की ओपनिंग, तो जो यूट्रस है वो कहाँ आ जा रहा है, वजाइना की ओपनिंग पे, तो इसको सेकेंड स्टेज का नाम दिया गया है। थर्ड स्टेज कौन सी होती है, जो यूट्रस होता है वो वजाइना से भी प्रोट्रूड कर जाता है, मतलब ये रहा यूट्रस और ये रही वजाइना, तो वहां से भी ये जो होता है प्रोट्रूड कर जाता है, तो वो बोलते हैं स्टेज थर्ड में। स्टेज 4 कब कंडीशन आ जाती है, जब यूट्रस पूरा वजाइना के थ्रू ही बाहर आ रहा है, पूरा का पूरा यूट्रस बाहर आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेज 4। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज दे रखी होती है, जैसे कि प्रोलैप्स हुआ ब्लैडर का तो उसको सिस्टोसील बोलते हैं। ये चीज हम बता चुके, सिस्टोसील की कंडीशन जब वो हमारा इंटेस्टाइन का प्रोलैप्स हो, मतलब यूट्रस का प्रोलैप्स तो हो ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन का भी प्रोलैप्स हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एंट्रोसील। अगर रेक्टम का भी प्रोलैप्स हो रहा है, रेक्टम मतलब रेक्टोसील, ठीक है, एंड यूट्रस का प्रोलैप्स हो रहा है तब हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। ये 4 टर्मिनोलॉजीज होती हैं। डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, अब हम एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस के टर्म्स में देखेंगे। जो फर्स्ट डिग्री का प्रोलैप्स होता है उसमें क्या होता है, ये एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है उससे थोड़ा डिस्प्लेस होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑस कहाँ होता है, ये रही इंटरनल ऑस, ये रही एक्सटर्नल ऑस, तो जो एक्सटर्नल ऑस है वो उसके अंदर ही रहता है। यूट्रस कहाँ है, यूट्रस थोड़ा बहुत डिस्प्लेस ही हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ है, एक्सटर्नल ऑस के अंदर, ये रहा एक्सटर्नल ऑस, इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। सेकंड बात करते हैं हम सेकंड डिग्री की। इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल ऑस है, मतलब ये कंडीशन, जो एक्सटर्नल ऑस है वो प्रोट्रूड कर जाता है, लेकिन यूट्रस की बॉडी तो वहीं की वहीं रहेगी, तो जो ऑस है वो प्रोट्रूड कर जाता है। थर्ड वन बात करते हैं हम थर्ड डिग्री के प्रोलैप्स में। इसमें क्या हो जाता है, सर्विक्स और
बॉडी भी डिस्टेंड कर जाती है। मतलब ये रही यूट्रस की बॉडी, ये रही इंटरनल लॉस, ये रहा एक्सटर्नल लॉस, ठीक है, ये रही वजाइना। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा इसमें होता है थर्ड डिग्री में, यूट्रस की सर्विक्स तो हो ही रही है प्रोलैप्स, डायग्राम हट गया, यूट्रस की, यूट्रस का सर्विक्स तो प्रोलैप्स हो ही रहा है, लेकिन इसकी बॉडी भी प्रोलैप्स कर जा रही है वजाइनास के थ्रू। इसको थर्ड डिग्री को हम नाम देते हैं प्रोसीडेंशिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट प्रोलैप्स हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा यूट्रस वजाइना के थ्रू बाहर निकल गया है, तो इसको नाम दिया गया प्रोसीडेंशिया। डेफिनेशन देख लो, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस विद डिवर्जन ऑफ एंटायर वजाइना, मतलब पूरा एंटायर वजाइना से पूरा यूट्रस बाहर निकल गया है, जिसको टर्म दिया गया है प्रोसीडेंशिया। इंट्रोइटस क्या होता है, इंट्रोइटस वजाइना की ओपनिंग होती है, तो वही इस डिग्री में समझाया गया है। सर्विक्स का डिसेंड हो वजाइना में तो उसको वो बोलते हैं प्राइमरी डिग्री, फर्स्ट डिग्री। एंड डिसेंट ऑफ सर्विक्स टू द वजाइना, मतलब वजाइना के पास तक आ जाए तो उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। एंड बाहर निकल जाए वजाइना की ओपनिंग से तो इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। एंड प्रोसीडेंसिया जब पूरा यूट्रस वजाइनल ओपनिंग से बाहर हो जाए तो इसको फोर्थ डिग्री। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अब प्रोलैप्स हो गया, यूट्रस मतलब बाहर निकल गया, तो पैल्विक रीजन में हैवीनेस देखने को मिलेगी, और क्या होगा, वियरिंग डाउन सेंसेशन होगा, बैक की कंडीशन आ सकती है। अब वो हैवीनेस देखने को मिलेगा तो प्रेशर भी लगेगा वजाइनल रीजन में, तो वो कंडीशन देखने को मिल जाती है। कभी कभी ब्लडी डिस्चार्ज भी देखने को मिल जाता है, जब क्या हो, सर्विक्स क्या करे, इनर थाइस के बीच में रफ करे, मतलब प्रोलैप्स हो गया यूट्रस का पूरा, तो जो सर्विक्स का रीजन है वो थाइस से रफ कर रहा है बार बार, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, या फिर सर्विक्स में अल्सरेशन कॉज हो गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल रहता है, यूरिन में डिफिकल्टी होती है, पेनफुल यूरिनेशन होगा या फिर यूरिन स्कैंटी पास आउट होगी, डिफिकल्टी होगी यूरिनेशन में। वॉकिंग में, चलने में प्रॉब्लम होगी, जब पूरा यूट्रस प्रोलैप्स कर गया तो दिक्कत होगी चलने में। एंड इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो ओबेसिटी के द्वारा एग्रीवेट कर जाते हैं, मतलब ज्यादा ओबेस पर्सन होगा तो उसमें कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाती है, स्टैंडिंग के टाइम पे जब ज्यादा इंसान खड़ा रहेगा और नीचे बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा बार बार, तो उसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। या फिर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को उसने लिफ्ट कर दिया तो वो भी तो मेन रिस्क फैक्टर होता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का। इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाएंगे कि यूट्रस का प्रोलैप्स हुआ है, हेमेटोलॉजी के द्वारा ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, रेक्टल का एग्जामिनेशन करेंगे, या फिर पैल्विक रीजन का एग्जामिनेशन करेंगे, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, यूएसजी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री का प्रोलैप्स हुआ है, प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, थर्ड डिग्री, तो इन तीनों डिग्री में से कौन से यूट्रस का प्रोलैप्स हुआ है वो हम पता कर सकते हैं एक्सरे के थ्रू और एमआरआई के थ्रू। ये सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ प्रोलैप्स क्या है, एंड ये क्योर हो सकता है नहीं क्योर हो सकता है। साइन देखते हैं इसके, यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स जो कि कॉमनली इंडिकेटेड था, मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिल रहा था। जब हम वल्वा का इंस्पेक्शन करेंगे, जेनेटलिया का इंस्पेक्शन करेंगे तो उस टाइम में ये विजिबल हो जाएगा, मतलब कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं प्रोट्रूड कर जाते हैं तो देखने को मिल जाएगा वो। या फिर स्टेनिंग के टाइम पे जब क्या करेंगे, जोर लगाएंगे, या फिर जब हैवी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो बाहरी सा लगता है, हैवीनेस का सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कुछ प्रोलैप्स हो गया है। रेक्टम एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कि रैक्टोसील और एंट्रोसील में डिफरेंस बताएगा। रेक्टोसील क्या था, इसमें रेक्टम का प्रोलैप्स हो रहा था, और एंट्रोसील क्या था, इसमें इंटेस्टाइन का प्रोलैप्स हो रहा था, तो इस कंडीशन को डिफाइन कर लेगा रेक्टल एग्जामिनेशन। इसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सम मैनेजमेंट हम ये देख सकते हैं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, स्टेनिंग जब हैवी कॉन्स्टिपेशन हो तो उस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकें, या फिर जो भारी भरकम के सामान होते हैं, हैवी लिफ्टिंग के, जो हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते हम तो उसकी वजह से हम ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को मैनेज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती है वो थोड़ी बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं यूट्रस की। एंड पैसिव ट्रीटमेंट, पैसिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक इसमें स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस होती है, एक स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस होती है जो कि वजाइना में फिट की जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये यूट्रस को जो बाहर निकल जाता है, मतलब जो प्रोलैप्स हो चुका होता है यूट्रस को, इसको होल्ड करती है, तो इसको बोलते हैं पैसिव ट्रीटमेंट। कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में आते हैं, सर्जरी ट्रीटमेंट्स में जैसे कि वजाइनल हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी की बात हम कल कर चुके हैं। वजाइना में, इसमें हिस्टेक्टोमी क्या होता है, वजाइना में इंसिजन लगा के वजाइना के थ्रू यूट्रस को रिमूव किया जाता है, तो वजाइनल हिस्टेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है, वजाइनल की हिस्टेक्टोमी होती है, जिस कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं, या फिर फाइब्रॉइड्स की कुछ कंडीशन हो जाती है, या फिर एडिनोमाइसिस की कुछ कंडीशन हो जाती हैं।
उसमें हम वजाइनल हिस्टेक्टोमी को इंडिकेट करते हैं सर्जरी के लिए। अब बात करते हैं एंटीरियर कॉल्पोग्राफी और पोस्टीरियर कॉल्पोग्राफी क्या होता है। जो एंटीरियर कॉल्पोग्राफी होता है, कॉल्पोग्राफी मतलब जो वजाइनल वॉल होती है उसको रिपेयर करना। तो ये क्या करेगा, ये एंटीरियर वजाइनल वॉल को, जो वजाइना की जो बॉल होती है उसको एंटीरियर साइड में रिपेयर करेगा, एंटीरियर कॉल्पोग्राफी। एंड जो पोस्टीरियर कॉल्पोग्राफी होता है वो पोस्टीरियर साइड की जो वजाइना की बॉल होती है उसको रिपेयर करता है। ये रही कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट।